हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, 20,000 लोगों को मिलेगा नौकरी। इधर लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 तक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग राज्य के करीब 20,000 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराएगा। स्किल और रोजगार मेले के द्वारा दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये जानकारी श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को शहर के एक होटल में आयोजित कार्यशाला में दी है। दूसरी तरफ अति पिछड़ा प्रखंड पीड़ताड़ को मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात मिला है। 639 करोड़ की लागत से पीड़ताड़ के सभी 17 पंचायत के खेतों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 9 मार्च को योजना का विधिवत पूर्वक शिलान्यास मधुबन से करेंगे। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। इधर झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज होने जा रही है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। साथ ही इधर झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार रात अधिसूचना भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से झारखंड में मिलेगी महिलाओं को पेंशन। इधर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत आज करेगी। इसके तहत 50 से लेकर 60 वर्ष की सभी श्रेणी की महिलाओं और ST/SC श्रेणी के पुरुषों को पेंशन दिया जाएगा। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में प्रस्तावित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस आयु वर्ग के कुल 1,58,218 लाभुकों को 31.6 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने जा रही है और फरवरी और मार्च 2024 की पेंशन राशि दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। इधर राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मानदेय के अलावा विशेष प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सेविका को 5,000 और सहिया को 2,500 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। आज होने वाले कार्यक्रम में इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब कम कर्मचारियों से अपना काम चलाएगा क्रमिक विभाग। इधर क्रमिक विभाग ने केंद्रीय क्रमिक विभाग के तर्ज पर मानव संसाधन के बेहतरीन इस्तेमाल को लेकर कवायद शुरू कर दिया है। क्रमिक विभाग की 15 प्रशाखाओं में से 4 को मर्ज करने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से शुरू हो रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 रुपये किया गया पैसेंजर ट्रेनों का न्यूनतम किराया। इधर कोरोना काल में पैसेंजर ट्रेनों में बढ़ाया गया किराया अब कम हो गया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से इसे लेकर अभी आधिकारिक आदेश तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों के मौखिक आदेश पर किराए में कटौती कर दी गई है। बुसोरेन पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का केस। इधर झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ CBI आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगी। लोकपाल इंडिया की 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल जस्टिस ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही साथ ED के अधिकारियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकी पर किसी प्रकार की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसके साथ ही साथ रांची में पेयजल संकट से निपटने की योजना पर नगर निगम से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही HEC प्रबंधन की ओर से नो वर्क नो पे का आदेश जारी करने के बाद आंदोलन कर रहे कर्मचारी मंगलवार से प्लांट पर जाएंगे, यानी कि आज प्लांट पर आएंगे। अब प्लांट के अंदर ही आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के जवान भी संभालेंगे ट्रैफिक। इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने होमगार्ड के 80 जवानों को ट्रैफिक पुलिस में तैनात कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इन जवानों को सोमवार को पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी ओर मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में किए गए जन कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी अब LED रथों के माध्यम से दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंहभूम में खिलेगा कमल। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा सिंहभूम संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव का ऐलान करते हुए कहा है कि यहाँ भी कमल खिलेगा और कार्यकर्ता एक एक गांव और टोला पर घूम घूम कर प्रचार करेंगे। इसके साथ ही इधर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब
14 प्रकार की जांच सुनिश्चित किया जाएगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। आज मौसम रहेगा साफ है। इधर राजधानी समेत झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में विशेष उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले दिनों आया पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से कमजोर होकर खत्म हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पीजीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। इधर जेएसएससी पीजीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है और रिजल्ट आने तक धरना और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इधर हाईकोर्ट ने सैप कर्मियों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही साथ इधर चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल शिकायतकर्ता से समझौता करने को तैयार हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर जल सहियाओं ने घेरा पीएचईडी कार्यालय। इधर पोरैयाहाट अनुमंडल के चक्रधरपुर, मोहनपुर और आनंदपुर प्रखंड के जल सहियाओं को पिछले 4 सालों से बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं किए जाने से नाराज जल सहियाओं ने चक्रधरपुर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय का कल घेराव किए हैं। इसके साथ इधर चाईबासा होकर अब पूरी आनंद विहार चलेगी। इसको लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ इधर चाईबासा में 57 अभ्यर्थियों को कल नियुक्ति पत्र दिया गया है। चाईबासा स्थित पिलई हॉल सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दीपक बिरुआ ने सभा को संबोधित करते हुए 139 योजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं 22 योजनाओं का लोकार्पण किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर एचईसी को बचाने को लेकर धरना। इधर मंगलवार को सिंटू बोकारो जिला समिति की ओर से जरीडी ट्रैक्टर स्टैंड के सामने रांची स्थित एचईसी को बचाने और कर्मचारियों के बकाये भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरायकेला में ग्राम प्रधान महासभा केंद्रीय कमेटी के द्वारा ग्राम प्रधानों को मिलने वाली सम्मानित राशि की बढ़ोतरी और आवास और मोटरसाइकिल समेत विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कर्मियों ने घेरा जीएम कार्यालय भुगतान की मांग। इधर मांगों की प्राप्ति के लिए झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड के कर्मियों ने मंगलवार को संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जीएम कार्यालय का घेराव किए। वहीं आउटसोर्स बंद करने और एरियर का भुगतान कराने की मांग की गई है। दूसरी ओर कोई कार्रवाई नहीं होता देख मंगलवार को 2 और आंदोलनकारी अनशन पर चले गए हैं। राशन कालाबाजारी के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर अब अनशनकारियों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके साथ ही इधर धनवार ब्लॉक के सामने एक गोदाम पर मंगलवार को खेरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में एफसीआई के चावल को बरामद किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर ब्लॉक क्लोजर से प्रभावित हो रहे हैं मजदूर। इधर कंपनियों में लगातार ब्लॉक क्लोजर होने से कोल्हान के लगभग 2 लाख मजदूर प्रभावित हो रहे हैं और मजदूरों के 25% वेतन में कटौती होने लगती है। इसके साथ ही साथ इधर बरकट्ठा में अबुआ आवास में गड़बड़ी को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। बहाली में अनुबंध शिक्षकों को मिलेगा वेटेज। इधर राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की होने वाली बहाली में इन संस्थानों में अनुबंध पर काम कर रहे या कार्य कर चुके शिक्षकों और अंशकालीन शिक्षकों को वेटेज दिया जाएगा। इसको लेकर निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर धुरुआ गोल चक्कर स्थित मैदान में 10 मार्च को झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों की आम सभा होगी और 10 मार्च तक झारखंड सरकार की ओर से होमगार्ड जवानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से परेशानी। इधर अंचल कार्यालय सदर चाईबासा के द्वारा चाईबासा शहरी क्षेत्र के निवासियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जो कि शहर वासियों के लिए परेशानी बन गई है। दूसरी ओर विधानसभा में अनुबंध कर्मियों के अस्थायी करने की मामला उठी है, जिसमें पारा शिक्षक समेत कंप्यूटर ऑपरेटर, सेविका, सहायिका, एएनएम और पैरामेडिकल के साथ ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अस्थायीकरण का मामला देखने को मिला है। साथ ही अगली बड़ी खबर बच्चे सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। इधर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त जामताड़ा जिले के 9 निजी स्कूलों में 209 बच्चों का निःशुल्क नामांकन कराया जाएगा और बच्चों के पढ़ाई का सारा खर्च शिक्षा विभाग स्कूल की ओर से भुगतान किया जाएगा। वहीं
वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को सरकार से लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। इस दिशा में तीव्र गति से कार्य भी प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं के बीच एक माहौल बनाने की तैयारी भी जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरस्वती वाहिनी का धरना प्रदर्शन। इधर सरस्वती वाहिनी माता समिति नाला की प्रखंड इकाई के तत्वाधान में शनिवार को धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं मांगों को लेकर संयोजिका को भी रसोईया के तर्ज पर मानदेय और 18,000 रुपये बतौर मानदेय देने, 60 साल के बाद सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने और अनुकंपा के आधार पर परिवार से अन्य महिला को नियुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी हल्की बारिश। इधर राजधानी समेत झारखंड का मौसम रविवार को ही बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।